जिस मालदीव को चीन और तुर्की का करीबी कहा जाता है, उस मालदीव ने अपने रक्षा मंत्रालय पर पीएम मोदी की ये विशाल तस्वीर लगा दी। जिस मालदीव में इंडिया आउट के नारे लग रहे थे, आज उसी मालदीव में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। ये तस्वीर आप बार बार देखिए। आप मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग का साइज देखिए और उस पर लगी पीएम मोदी की तस्वीर का साइज भी देख लीजिए। एक समय ऐसा आ गया था जब मालदीव को भारत का दुश्मन देश कहा जाने लगा, लेकिन आज यही मालदीव अपने रक्षा मंत्रालय पर पीएम मोदी की तस्वीर लगा रहा है। आज इसी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें कि मालदीव की सरकार ने अपने रक्षा मंत्रालय की ये नई बिल्डिंग भारत से मिले फ्री ग्रांट यानी अनुदान के पैसे से ही बनवाई है। पीएम मोदी ही मालदीव के रक्षा मंत्रालय की इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। ये है भारत की ताकत। आज चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश मालदीव में पीएम मोदी की ये तस्वीर को देखकर पागल हो जाएंगे। चीन के अलावा तुर्की और पाकिस्तान भी मालदीव से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। तुर्की ने तो मालदीव को ड्रोन्स भी बेच दिए। लेकिन एक बड़े संकट को देखते हुए मालदीव ने भारत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। मालदीव को कौन सा संकट दिख रहा है वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। लेकिन अचानक मालदीव को ऐसा क्या हो गया है कि वो भारत का दीवाना बन गया है। एक समय पर मालदीव भारत को पानी पी पी कर कोस रहा था। पिछले साल तो मालदीव और भारत के बीच भयंकर डिप्लोमेटिक वॉर हो गई थी। मगर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि भारत को गाली देने वाला मालदीव आज भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल पाकिस्तान की हालत देख मालदीव की रंगत बदल गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मालदीव को समझ आ गया कि चीन के चक्कर में जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वो उसका भी हो सकता है। चीन सिर्फ भारत के पड़ोसियों का इस्तेमाल कर रहा है, मगर जब भारत पलटवार करता है तो चीन भाग जाता है। चीन तो सेफ गेम खेल रहा है, लेकिन चीन के चक्कर में फंसने वाले देश असल में मारे जाते हैं। मालदीव ने देखा कि पाकिस्तान तो वो देश है जहां चीन ने $62 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट लगा रखा है। इसके अलावा भी चीन ने पाकिस्तान में अरबों का निवेश कर रखा है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान चीन के लिए सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन इसके बावजूद चीन पाकिस्तान को भारत से नहीं बचा पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी, फिर भी भारत ने 23 मिनट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। इसके बाद मालदीव ने देखा कि चीन अब भी भारत से हंस हंस कर मिल रहा है, मानसरोवर यात्रा शुरू करा रहा है, भारत से लगातार बिजनेस भी कर रहा है। यानी इस पूरी घटना में चीन का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान खत्म हो गया। ऐसे में मालदीव ने खुद को पाकिस्तान की जगह रख कर देखा। मालदीव को साफ साफ दिख गया है कि चीन किसी भी कीमत पे भारत पर सीधा हमला नहीं करेगा। चीन हमेशा भारत के पड़ोसियों के कंधे का इस्तेमाल ही करेगा। पाकिस्तान के मुकाबले मालदीव में चीन का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। चीन ने मालदीव में सिर्फ 200 से 300 मिलियन डॉलर का निवेश ही कर रखा है। अब मालदीव को समझ आ गया है कि 200-300 मिलियन डॉलर के लिए भारत से जंग लड़ना सुसाइड हो सकता है। खुदा ना खास्ता भारत से जंग हो गई तो सिर्फ 2 ब्रह्मोस मिसाइल ही मालदीव को नक्शे से मिटाने के लिए काफी हैं। वैसे भी भारत ने मालदीव के नजदीक लक्षद्वीप में मिलिट्री बेस बना रखे हैं। मालदीव का पड़ोसी या तो भारत है या समंदर। मालदीव से चीन भी बहुत दूर है और पाकिस्तान भी। भारत से जंग हुई तो मालदीव को ना तो चीन बचाने आएगा और ना ही पाकिस्तान और ना ही तुर्की। ऐसे में मालदीव को समझ आ गया कि मदद भी सबसे पहले भारत कर सकता है और हमला करके बर्बाद भी भारत ही कर सकता है। इसीलिए मालदीव ने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल ली है। मालदीव में आज भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। मालदीव के रक्षा मंत्रालय पर पीएम मोदी की तस्वीर चमक रही है।